नमस्कार, मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम। हमने रिवर सिस्टम को दो तरीके से डिवाइड कर लिया था। एक उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं जिनका ओरिजिन हिमालयन रेंज से होता है, और दक्षिण भारत की नदियों में उनका ओरिजिन हमारा पश्चिमी घाट से होता है। मोस्ट ऑफ नदियां जो हैं वो पश्चिमी घाट से हैं। कल की क्लासेस में हमने उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में एक मेजर डिफरेंसेस वो गिनाए थे, उनका कैसा नेचर है, क्यों है, ये इन सब बिंदुओं पे हमने चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ। जब हम दक्षिण भारत की नदियों की बात कर रहे हैं तो हमने इनको भी दो तरीके से डिवाइड कर लिया है। एक वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी वो हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। डियर फ्रेंड्स, जब हम लास्ट क्लासेस में इन दोनों में डिफरेंस भी की बात करते हैं तो हमने देखा था कि जो नदियाँ जो कि अरब सागर में गिर रही हैं वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं एस्चुरी। वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं एस्चुरी। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बना रही हैं? वो बना रही हैं डेल्टा। वो क्या बना रही हैं? वो बना रही हैं डेल्टा। और एस्चुरी और डेल्टा में क्या मेजर डिफरेंसेस है ये हमने लास्ट की क्लासेस में समझाया था। डन। एस्चुरी और डेल्टा क्यों बना रही हैं ये भी हमने लास्ट क्लासेस में समझाया था। जब हम यहाँ से होने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम नर्मदा और तापी को देखेंगे। क्योंकि ये जो नदियां हैं ना वो एक्सेप्शन है। ये नदियां क्या हैं? एक्सेप्शन है। और जहाँ एक्सेप्शन होता है वहीं क्वेश्चन मेकिंग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका तरीका जो है वो थोड़ा सा और नदियों की अपेक्षा अलग है। जहाँ से एक्सेप्शन होगा वहीं क्वेश्चन। एक्सेप्शन क्या बताया था? जब हम कल की क्लासेस देख रहे थे तो हम बता रहे थे कि जो नर्मदा और जो तापी नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। कौन सी घाटी से? रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी को इंग्लिश में ही रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये भ्रंश घाटी से होके बह रही हैं नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी को हम देखें, ओके इसमें है नहीं। नर्मदा और तापी को हम देखें तो ये है नर्मदा, ये है नर्मदा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नर्मदा और इसे बोल रहे हैं हम तापी। तो डियर फ्रेंड्स, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा, चलो क्यों नहीं देख रहे हैं? नर्मदा से प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदियां रिफ्ट वैली से होके बहती हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होके बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होके बहती है? नदी से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है?
होकर बहती है। और जो भ्रंश घाटी है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भ्रंश घाटी को रिफ्ट वैली क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। तो सबसे पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है वो बनता है नर्मदा और तापी से, कि नर्मदा और जो तापी हैं वो रिफ्ट वैली से होके बहती हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है, कैसे इसका ओरिजिन होता है, एंड ये क्यों एस्चुरी बनाती है, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सब इसको पढ़ने से पहले लास्ट क्लासेस में जाएं, उस क्लासेस को देखें, तो ये वाली क्लासेस आपको ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि लास्ट क्लासेस में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सब एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आज की क्लास में केवल क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, आज की क्लास में मैं केवल क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, क्योंकि हम लास्ट क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट्स पे बात कर चुके हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट बनता है कि इनमें से कौन सी नदियां हैं। जैसे कि हम साउथ की बात करें कि साउथ में कौन कौन सी नदियां हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ कि साउथ में कौन कौन सी नदियां हैं। तो जो वेस्ट पश्चिम की तरफ गिर रही हैं वो नर्मदा है और तापी है। दूसरा ये गोदावरी है जो बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बना रही है। अगर हम इधर बात करें तो ये मेजर रिवर्स महानदी है। महानदी से पहले यहाँ स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, ये महानदी एक मेजर रिवर है। ये स्मॉल रिवर थी स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा, और ब्राह्मणी ये स्मॉल रिवर थी, ब्राह्मणी, ठीक है। फिर उसके बाद ये महानदी, महानदी के बाद ये गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी के बाद ये कृष्णा, गोदावरी के बाद ये कृष्णा, और कृष्णा के बाद ये कावेरी। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न यहाँ से कैसे पूछ लिया जाएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है, ये आपको जब रिवर इमेज इसमें मैप में दिखाई देगी ना, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से डील कर लेंगे। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपको दिखाई दे रहे। सबसे नॉर्थ में हम अगर इनको स्मॉल रिवर्स को अगर हम ना भी माने, स्मॉल रिवर्स को हम ये बोल कि मैम इतना मेजर में आप छोटी छोटी चीज़ें करा रहे हो, चलो मान ले, समझने के लिए बता दिया, इस स्वर्ण रेखा है, ठीक है। उसके साउथ में कौन सी है, महानदी, साउथ में कौन सी है उसके, महानदी, और महानदी के साउथ में हमने कौन सी देखी, गोदावरी, महानदी के साउथ में हमने कौन सी देखी, गोदावरी, और गोदावरी के साउथ में हमने कौन सी देखी, कृष्णा, गोदावरी के साउथ में कृष्णा, और कृष्णा के साउथ में हमने क्या देखा, कावेरी। डन। यानी कि कावेरी जो है वो सबसे साउथ में हमने देखी। जो हम यहाँ पे मेनली मेजर रिवर्स की बात कर रहे हैं, कावेरी हमने सबसे साउथ में, कावेरी के नॉर्थ में कृष्णा, कृष्णा के नॉर्थ में गोदावरी, और गोदावरी के नॉर्थ में महानदी। तो अगर प्रश्न आता है कि उत्तर से दक्षिण की क्रम में लगाओ या दक्षिण से उत्तर की ओर लगाओ, क्रम में लगाओ, तो आप ये प्रश्न आसानी से डील कर लोगे। अभी मैं प्रश्न बना देती हूँ कि निम्न नदियों को नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, तो आप लगा लो नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसका ना वो जो क्रम है वो सीक्वेंस को थोड़ा उलट देगा, वो ऐसे कर देगा, कृष्णा को फर्स्ट नंबर पे डाल देगा, सेकंड पे कावेरी, थर्ड पे गोदावरी, फोर्थ पे महानदी। तो आपको जब इसका क्रम बनाना है तो आप बोलोगे पहले महानदी, फिर गोदावरी, सेकंड पे, थर्ड पे कृष्णा, और फोर्थ पे कावेरी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। डन। दूसरा क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, फिर अगेन आते हैं नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो आप बताएंगे इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, विंध्य की पर्वतों से, विंध्य रेंज से, विंध्य की रेंज से, ठीक है। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, विंध्य रेंज से। अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो केवल अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हमें नर्मदा रिवर है, ये हमारी कुछ इस तरीके से नर्मदा रिवर है।
करजन, ये नर्मदा रिवर है, ये सतपुड़ा है, ये हमारी ठीक है, ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, इसके नॉर्थ में हमारी विंध्य रेंज है, जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं वो इसके नॉर्थ में विंध्य रेंज है, साउथ में सतपुड़ा हिल्स हैं। ठीक है, और इसकी जो अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें, सही में अपने सतमाला हिल्स है ना, हम नर्मदा रिवर की बात कर रहे थे। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, मैं मानती हूँ, पर कोई इशू नहीं है, उन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे थे नर्मदा रिवर की। ठीक है, नर्मदा की सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है कहाँ से? विंध्य रेंज से। विंध्य रेंज से, आप बता देंगे विंध्य पर्वत से। ठीक है, नर्मदा का ओरिजिन विंध्य रेंज से होता है। दूसरी हम बात कर रहे थे तापी। ठीक है, तापी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? विंध्य रेंज, सॉरी, नर्मदा का ओरिजिन, सॉरी, अमरकंटक हिल से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, ह्यूमन एरर है, कोई इशू नहीं। नर्मदा का ओरिजिन होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। दूसरा हम बात कर रहे थे तापी। तापी का ओरिजिन होता है सतमाला की पहाड़ियों से, सतमाला की पहाड़ियों से। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको जस्ट रिवर्स कर देता है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको क्या कर देता है? जस्ट रिवर्स कर देता है कि कहाँ से किसका ओरिजिन होता है। ठीक है, डन। अब हम बात करेंगे, नर्मदा और तापी इधर गिर गई, अब हम दूसरा बात करेंगे गोदावरी की। अब हम बात क्या करेंगे? गोदावरी। ये गोदावरी रिवर आपको सभी को दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है ना, ये गोदावरी। गोदावरी का जो ओरिजिन है, गोदावरी नदी का जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जब हम गोदावरी नदी की बात करते हैं तो ये नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो इसका अपवाह तंत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत की, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो हमारा आंसर होगा गोदावरी। सबसे बड़ी नदी, तो हमारा आंसर क्या होगा? गोदावरी। सेकंड हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है गोदावरी से। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है गोदावरी से? सेकंड क्वेश्चन बनता है कि हमने बात की थी जब गोदावरी की, तो हम कह रहे हैं ना प्रायद्वीपीय, और प्रायद्वीप भारत अपने आप में ओल्ड टाइम का हो गया है, तो इसको ये बोलते हैं बूढ़ी गंगा। गोदावरी को क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन सी नदी को बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा, इनमें से कौन सी नदी को बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो गोदावरी है। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है डियर फ्रेंड्स, वो बनता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला है? नॉर्थ इंडिया की गंगा तो गंगा हो गई, और साउथ इंडिया की तो गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी हो गई, है ना। गोदावरी का नेक्स्ट क्वेश्चन गोदावरी से बनता है कि गोदावरी जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकम की पहाड़ियों से। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकम की पहाड़ियों से। ठीक है, त्रिम्बकम, देख त्रिम्बकम सही लिखा है? नहीं लिखा है, कैसे लिखा जाएगा? त्रिम्बकम कैसे लिखा जाएगा? आई थिंक ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे भी हो देख लेना, हिंदी की एरर है ना, जैसे भी हो देख लेना कैसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, सीखने का प्रोसेस है।
गोदावरी को महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर बोलते हैं, क्या बोलते, त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबकम, कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में त्र्यंबकम लिखा होता है, किसी बुक्स में त्र्यंबकेश्वर लिखा होता है, ठीक है, गोदावरी। फिर गोदावरी की जब हम बात करते हैं तो चूंकि ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो ये कभी कभी प्रश्न बनता है इनमें से किस राज्य में होके गोदावरी नदी फ्लो कर रही है, इनमें से किन राज्यों में होके गोदावरी नदी गुजरती है। तो हम उन राज्यों की बात करें तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र, चूँकि इसका ओरिजिन महाराष्ट्र से है तो हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र के बाद ये नॉर्थ में जाती है एमपी, एमपी के बाद फिर ये जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये जाती है तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से ये जाती है तेलंगाना, और तेलंगाना से ये जाती है आंध्र प्रदेश, और ये अपना मुहाना बना देती है, ठीक है। तो जो गोदावरी नदी के अगर ओरिजिन की बात करें तो कितने, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होके गोदावरी नदी का ओरिजिन मतलब फ्लो करती है, गुजरती है गोदावरी नदी, ठीक है। तो हमने गोदावरी से होने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट बात कर ली है। अब जो मेजर क्वेश्चन बनता है, मैम आप बोल रहे हो बात कर ली, आपने इसकी सहायक नदियाँ तो बताई ही नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। डियर फ्रेंड्स पेशेंस रखो, अभी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है क्वेश्चन टॉपिक, इससे होने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। तो जब हम गोदावरी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं गोदावरी त्र्यंबकम की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, इसकी सहायक नदियों में कौन कौन है, इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, चल क्यों नहीं रहे, इसकी सहायक नदियों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा पूर्णा, ठीक है। उसके बाद देखा हमने पैन गंगा, फिर उसके बाद वर्धा, वैन गंगा, इंद्रावती, ठीक है, सावरी, और आपका दूधना है ना, परना और मंजिरा। तो अगर हम इनको लिखें, अगर हम इन सबको लिखें, ये डियर फ्रेंड्स आपने नोट डाउन करते जाना, साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते जाना, ठीक है। गोदावरी की जब हम सहायक नदियों की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे गोदावरी की सबसे पहली जो है पूर्णा, क्या देखेंगे, गोदावरी की सहायक नदियों में, गोदावरी की सहायक नदियाँ, ये यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर साउथ इंडिया की रिवर से बात करें और सहायक नदियों से क्वेश्चन बने ना, तो गोदावरी से क्वेश्चन ना आए ये चांसेस कम ही रहते हैं। तो आप एकदम रट लेना कि पूर्णा, फिर वर्धा, पैन गंगा, याद होगा ना, हमारे हाथ में पेन है, ये किस पेन है, याद है ना, पैन गंगा, इसी से आपको याद बना लेना, वैन गंगा। नाम याद करने के लिए आप क्या करोगे, चीज़ों को ना एक दूसरे से कनेक्टेड कर लिया करो, मतलब इमेजिन कर लिया करो। तो पूर्णा, वर्धा, पैन गंगा, वैन गंगा, ठीक है। और हमारा ये प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदियों में ये प्रवरा, ठीक है, मंजरा, बहुत सारी, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो ये हैं, पूर्णा, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्रवरा, मंजरा। डन। जो मंजीरा जो भी बोलना हो वो बोल लो, कोई इशू नहीं है, बस नाम याद होना चाहिए। एक इंद्रावती भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ है। प्रश्न कैसे बनेगा डियर फ्रेंड्स कि इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ है, तो आप बता देंगे ये तो हमें मैम ने गोदावरी में कराया था। गोदावरी का कुछ इस तरीके से, ये है त्र्यंबकम हिल्स, ठीक है, यहाँ से ये फ्लो हो रही है और ये इस तरीके से जाती है और यहाँ पे ये अपना मुहाना बना लेती है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी है सावरी, ये दूसरा है इंद्रावती, ये वैनगंगा, डन। और ये ट्रिब्यूटरी कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो जिनमें से ये एक वर्धा है, ये पैनगंगा है, डन। फिर ये हमारी नेक्स्ट, ये पूर्णा हो गई, ये दुधना हो गई, ये प्रवरा हो गई, ये मंजरा हो गई, ठीक है। दुधना भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस तरीके से इनको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, पूर्णा मतलब कि गोदावरी जो नदी है वो पूर्णिमा को
ज़्यादा अच्छे बहाव के साथ बह रही है। आप इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे कि गोदावरी नदी पूर्णिमा को बहुत प्यारी सी तरीके से बहती है, ठीक है। फिर वर्धा, वर्धा आप कैसे याद रखेंगे, वर्धा को कैसे याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी का वर्धा आश्रम तो सुना होगा, महात्मा गांधी जी वर्धा आश्रम गए थे, तो ऐसे करके कनेक्ट कर लेना कि गोदावरी नदी को क्रॉस करते हुए गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे हाथ में पेन है, तो पेन गंगा को याद करने के लिए इजी हो जाएगा कि पेन गंगा, पेन से ही कनेक्टेड कर लेना वैन, गोदावरी जाएंगे तो वैन में बैठ के जाएंगे। फिर प्रवरा है, प्रवरा के बाद मंजीरा, मंजीरा जब सत्संग वगैरह होता है तो मंजीरा वगैरह ढोल तासे बजते हैं ना, तो उससे मंजीरा हो गया। दुधना हो गया, है ना, दूध पिएंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इंद्रावती, तो इस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरी को प्लीज़ याद कर लेना। और इससे होने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये मुझे लगता है गोदावरी में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे। हमारा गोदावरी जो मेजर रिवर है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे तो वो है कृष्णा, ठीक है। ये हमारी कृष्णा दक्षिण भारत की, प्रश्न एक आता है, प्रश्न क्या बनता है यहाँ से, प्रश्न बनता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, प्रश्न बनता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। मेरे साथ साथ आप प्रश्नों को नोट डाउन करते चलें, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, तो आपका आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे मेजर रिवर हो गई गोदावरी, और सेकंड पे कृष्णा, सेकंड पे क्या हो जाएगी कृष्णा, कान्हा जी है ना अपने कृष्णा, कान्हा जी से आप याद रख लेना कृष्णा नाम, ठीक है। ये कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी, सबसे पहली कौन सी थी गोदावरी, सेकंड हो गई कृष्णा। इसका जो, तो कृष्णा की जब हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, जो कृष्णा नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। तो कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के, प्रश्न आता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। तो आप कैसे याद करेंगे इसको, आप कैसे याद करेंगे इसको, तो उसका याद करने का तरीका भी हम अभी बता देंगे। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, कृष्णा को तो सभी जानते होंगे, है ना, कृष्ण मुरारी को तो सभी जानते होंगे। तो कृष्णा के फ्रेंड कौन हो गए, भोलेनाथ, कृष्णा के फ्रेंड कौन हो गए, भोलेनाथ। तो इनकी आपस में क्या है, फ्रेंडशिप है। तो कृष्णा के साथ कौन आएंगे, तो जो कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होगा, महाबलेश्वर। तो आप भूलोगे नहीं, तो जब भी कृष्णा नदी का नाम याद आएगा तो हम इमेजिन करेंगे कृष्णा और भोलेनाथ क्या है, फ्रेंड है। तो ये क्या हो जाएंगे, महाबलेश्वर। कृष्णा का ओरिजिन कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कृष्णा से आता है वो ये है कि इसकी मैम सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कृष्णा की सहायक नदियाँ। नदियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सहायक नदियों से क्वेश्चन बनता है। डियर फ्रेंड्स बिलीव मी, नदियों से अगर क्वेश्चन सहायक नदियों से आएगा तो आपका इस क्लास से कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हम मैप में देख लेते हैं पहले। तो ये कृष्णा रिवर है, ये क्या है, कृष्णा रिवर, ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी कृष्णा रिवर है, कृष्णा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्लास में देखा है इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। तो ये है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। हम इसकी सब सहायक नदियों को देखेंगे तो हम इस तरीके से याद रखेंगे, जो कभी ना भूलें कि जो कृष्णा नदी है वो यहाँ से ओरिजिन हो रही है, ठीक है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से, और ये अपना मुहाना यहाँ बना दे रही है। डन, ये अपना मुहाना कहाँ बना दे रही है, यहाँ, सॉरी। तो हम सबसे बड़ी इसकी जब सहायक नदियों की बात करते हैं तो मेजर रिवर्स में हम देखते हैं सबसे नॉर्थ में भीमा। हम क्या देखते हैं,
सबसे नॉर्थ में भीमा। कृष्णा की सहायक नदियों की बात हो तो भीमा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कि बलशाली। हम जब कृष्णा और भोलेनाथ की बात करें तो हम इसकी ट्रिब्यूटरी में देखेंगे भीम मतलब बहुत बलशाली। तो ये यहाँ पे तो सब भैया स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है, तो भीमा इसकी सहायक नदी हो गई। फिर हम दूसरी जो नदी की बात करेंगे वो करेंगे तुंगभद्रा। हम दूसरी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, कृष्णा के साथ तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा हो गई। अब हम जो दूसरी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे कृष्णा की वो है पंचगंगा। ठीक है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नेक्स्ट कौन सी हो गई, पंचगंगा। अगेन हम एक और बार देख चुके हैं वर्णा। वहाँ जब हमने गोदावरी, डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ना थोड़ा माइन्यूट सा अंतर आता है। जब हम गोदावरी देखी थी तो हमने पढ़ा था वर्धा, तो वर्धा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। और हमने कैसे देखा था कि गोदावरी साउथ में महात्मा गांधी का जो आश्रम, वर्धा आश्रम कहाँ खुला था, इस तरीके। ये ना एग्जैक्ट सही नहीं है, ये हम ऐसे इस तरीके से लिंक करेंगे चीज़ों को याद करने के लिए, डन। और जब हम वर्णा की बात करें तो वर्णा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की। ये माइन्यूट सा अंतर है, ये माइन्यूट सा अंतर है। आपको ना ये बहुत क्लियरली नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में साइड से आप इनको, कि यहाँ पे ना कन्फ्यूजन होता है। और मैंने आपको बताया जहाँ कन्फ्यूजन वहीं से क्वेश्चन, जहाँ हमारा कन्फ्यूजन वहीं से क्वेश्चन। हम जहाँ रुक जाते हैं, जहाँ नहीं सोचते हैं, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो आप ध्यान रखना कि वर्धा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, वहीं जब वर्णा की बात करें तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, वर्णा। अगेन मालप्रभा, अगेन कौन सी हो गई, मालप्रभा। मालप्रभा जब भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा, धन दौलत मिलेगी। कुछ लोग इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं भोलेनाथ की, कुछ लोग इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं कि हमको ये मिले वो मिले एंड ऑल। तो हम उसी को एग्जाम्पल को माइंड सेट करेंगे। पूजा अर्चना करनी चाहिए किसके लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए, है ना, खुशी के लिए, सभी लोग खुश रहें, इन सब चीज़ों के लिए। मालप्रभा हो गया। तो आगे ये हमने कृष्णा की मेजर जो रिवर्स थी, ट्रिब्यूटरी थी, जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से भी बन जाता है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, मूसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कृष्णा की जो सहायक नदियाँ, हमने देखा भीमा, हमने क्या क्या देखा, भीमा, तुंगभद्रा, अगेन हमने वहाँ बताया था वर्णा, वर्धा तो गोदावरी, यहाँ बताया था वर्णा। फिर हमने बताया था पंचगंगा, फिर हमने बताया था मालप्रभा, फिर क्या बताया था हमने, मालप्रभा। ये हमारी मेजर रिवर मूसी, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ। तो प्रश्न अगर बने कृष्णा की सहायक नदियाँ तो आपका प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह देती हूँ कि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं जाएगा। कृष्णा की सहायक नदियाँ आपको ना मेजर जो है, आप क्या करेंगे, गोदावरी एक नोटबुक में लगाएंगे और उसके नीचे उसकी ट्रिब्यूटरी, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी, जो भी मेजर रिवर्स हैं। अब हम जो साउथ की नदियों में 3 जो मेजर रिवर्स थी, गोदावरी, कृष्णा और अभी हम बात करेंगे कावेरी। डन, अभी हम बात करेंगे कावेरी। कावेरी नदी, जब हम दक्षिण गंगा बोलते हैं ना, इनमें अंतर हो गया। गोदावरी जब हम सॉरी मैंने वहाँ दक्षिण की गंगा बोल दिया था, तो आपको ये लिखना है इसमें। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब आए दक्षिण गंगा तो आपका आंसर होगा, प्रश्न यहाँ से बनता है। डियर फ्रेंड्स, आप ना प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देखना, और उसमें ये वाले सेक्शन से क्वेश्चन देखना, तो यही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। जब दक्षिण गंगा की बात आए तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा आए तो कावेरी, दक्षिण की गंगा आए तो कावेरी। आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। जब दक्षिण गंगा आए तो गोदावरी, और जब दक्षिण की गंगा आए तो कावेरी। डन। अब हम बात कर रहे थे अगेन कावेरी। कावेरी का ओरिजिन होता है कर्नाटक में। कावेरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है।
कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की हिल से। कावेरी नदी से एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर हम देखेंगे एक प्रश्न बनता है कावेरी नदी से कि ऐसी कौन सी नदी है। प्रश्न क्या बनता है कावेरी से? कावेरी से प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो वर्ष साउथ दक्षिण भारत की बात करेंगे, दक्षिण भारत की। हम किसकी बात करेंगे? दक्षिण भारत की। कि दक्षिण भारत में भी जब हम नदियों की बात कर रहे थे ना, तो हमने देखा था कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो मौसमी होती हैं, सीजनेबल होती हैं, जब केवल मॉनसून टाइम में बारिश होती है। लेकिन केवल एकमात्र ये एक्सेप्शन है, ये क्या है? एक्सेप्शन है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जो वर्ष भर बारिश, वर्ष भर मतलब वर्ष भर क्या होता है इसमें? फ्लो चलता है, बहती है, वर्ष भर बहती है। बाकी नदियाँ सूख जाती हैं, तो वर्ष भर पानी इसमें चलता रहता है, बहती रहती है। दक्षिण भारत की एक्सेप्शन है, याद रखना। अगेन बोल रही हूँ इस क्वेश्चन को, आप स्टार लगा लेना। अगेन बोल रही हूँ, दक्षिण भारत की नदियों में से ये एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बारिश का जो है पानी है वो इससे मिलता है। अदरवाइज जो हमारी नदियां हैं क्योंकि ये नदियां सीजनेबल होती है, मॉनसून टाइम में ही बारिश का हो पाती है, तो तभी इनको पानी मिल पाता है। लेकिन ये नदी क्यों वर्ष भर, ये भी तो प्रश्न है मैम, ऐसा क्यों है? एक्सेप्शन है तो उसका कारण भी तो होगा। डियर फ्रेंड्स, हमारे मेजर जो मॉनसून आते हैं उनको बोलते हैं दक्षिण मॉनसून, दक्षिण भारतीय मॉनसून। हमें जो मॉनसून आते हैं वो साउथ से मिलते हैं ना, दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं हम? दक्षिण पश्चिम मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून बोलते हैं। आप इसको क्लियर लिख, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो यहाँ से तो मिलता है ये, चूंकि ये जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ केरला और यहाँ कर्नाटक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जब मॉनसून आते हैं तो यहाँ से तो इनको पानी मिलता ही है, ठीक है। लेकिन कावेरी नदी नॉर्थ में तो यहाँ है, उत्तर भारत की जो पानी होता है वो तो इससे यहाँ मिल जाता है, और साउथ में तो इसका यहाँ पहुँच जाएगी ना। तो तमिलनाडु पे कौन सी वर्षा होती है? लौटते हुए मानसून से। तमिलनाडु में वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है ना। जब हम मानसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसको बहुत ही क्लियर करेंगे कि कावेरी को दो वर्ष भर बारिश का जो जल है वो कैसे मिलता है, क्योंकि इसे यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश होती है। तो इसे उत्तर वाली जो नदी का सेक्शन है, मतलब कि नॉर्थ रिवर्स जो इसका, अगर हम रिवर्स है ये पूरी, तो नॉर्थ में तो इसको वहाँ से मिल जाता है दक्षिण पश्चिम से, और साउथ में किससे मिलता है? लौटते हुए मानसून से। तो इस वजह से ये ना वर्ष भर बहती रहती है, ये नदी वर्ष भर बहती रहती है। एक प्रश्न अगेन ये बन जाता है कावेरी नदी से, प्रश्न क्या बन जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दो धाराओं में विभाजित हो जाती है और फाइनली एक हो जाती है, और वो जब 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है तो 3 द्वीप समूह का निर्माण करती है। इसी में प्रश्न बनता है, ये आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे, साथ के साथ लिख रहे हो ना, लिख रहे हो ना। प्रश्न क्या बनता है कावेरी से? एक प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सी नदी है, इनमें से कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है, 2 धाराओं में विभाजित होती है। डियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कभी इससे पहले नहीं पढ़े होंगे। तो इनमें से कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है, 2 धाराओं में विभाजित होती है। और उसी क्रम में 3 द्वीप समूह का निर्माण करती है, उसी क्रम में 3 द्वीप समूह का निर्माण करती है, 3 द्वीप समूह का निर्माण करती है, द्वीपों का, आइलैंड का निर्माण करती है।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं नदी द्वीपों का निर्माण कर रही है। तो इस क्लास को समझने के लिए कि नदी कैसे द्वीपों का निर्माण करेगी, आपको लास्ट क्लासेस में जाना होगा। इससे पिछली वाली क्लासेस में हमने बात की थी माजुली द्वीप की, और माजुली द्वीप में हमने बताया था कि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो माजुली द्वीप का जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नॉट सागर आइलैंड। मतलब कि हम सी आइलैंड की बात नहीं कर रहे, हम रिवर आइलैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो नदी है कावेरी, और वो कौन कौन से द्वीपों का निर्माण करती है, ये क्वेश्चन हो गए होंगे ना इसको। कावेरी नदी द्वीप जो हैं वो हैं श्रीरंगपट्टनम, 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 शिव समुद्रम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, और श्रीरंगम। और ये द्वीप कैसे बनते हैं इसके लिए आपको लास्ट क्लासेस में जाना होगा। तो ये आज के टॉप मोस्टेड क्वेश्चंस थे जो लास्ट टॉपिक कराया था, उसके ये मतलब टॉप मोस्ट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लीज़ इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो एक और प्रश्न बनता है, एक है लूनी नदी, एक प्रश्न लूनी नदी से बनता है, एक प्रश्न कहाँ से बनता है, एक प्रश्न बनता है लूनी नदी से, लूनी नदी। तो यहाँ से इस लूनी नदी से प्रश्न बनता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका ओरिजिन होता है अरावली हिल्स, जो कहाँ होती है, राजस्थान में, अरावली। दूसरा इसका जो क्वेश्चन बनता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कैसी रिवर है, ये अंतः स्थलीय रिवर है। ये कैसी रिवर है, ये अंतः स्थलीय रिवर है। अब ये होता क्या है, अंतः स्थलीय नदी होता क्या है, ये मैं आपको समझा दूंगी। इसका ओरिजिन और ये जाती कहाँ है, ये कहाँ जाती है, कच्छ के जो रन है, कच्छ का रन, वहाँ इसका दलदल में ये विलुप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय नदी का मतलब है डियर फ्रेंड्स कि वो नदी निकल रही है अरावली रेंज से, लेकिन वो किसी भी सागर में ना जाके वो मतलब ज़मीन में ही, अगर किसी रिवर का ओरिजिन है तो हमने मोस्टली क्या देखा था, या तो वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है या कहाँ जा रही है, अरब सागर में। लेकिन ये जो नदी है लूनी नदी, ये किसी भी बे ऑफ बंगाल या अरब सागर में नहीं जाएगी, ये क्या है, धरातल में ही लुप्त हो जाती है। होता क्या है, अरावली रेंज से निकलती है राजस्थान में, अरावली रेंज से निकलती है राजस्थान में, और यहाँ पे क्या है, कच्छ के रन के दलदल में ही ये गायब हो जाती है। तो इस ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं, ऐसी नदियों को बोलते हैं अंतःस्थलीय नदी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस मेरे साथ साथ इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते चलें, बहुत हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। और जब एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको याद होगा कि काश इनको अगर पढ़ लिया होता, अगर हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो इसको याद कर लिया हो तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में कमेंट्स आए थे कि मैम कुछ क्वेश्चंस भी कराइए, तो पहले कॉन्सेप्ट आफ्टर ऑल क्वेश्चंस। तो पेशेंस रखें, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज की क्लास में यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।